नहीं आई। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठित होंगे और इस चुनाव से सबक सीख करके और इस तरह के लूट से, बेईमानी से और अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उससे सबक सीख करके नई रणनीति बनाएंगे और नई रणनीति बना करके ही इनसे मुकाबला किया जा सकता है। कल अगर सैफी परिवार का कोई सदस्य अगर यहाँ मौजूद होता तो शायद परिणाम कुछ और भी होते। नहीं, ऐसा नहीं। हम ही रहते, तुम कहते हम ही कहते तो झगड़ा करा दें हम। अरे मैंने डीएम और उनसे कई बार पूछा और एक बड़े अधिकारी से पूछा कि अगर ये लखनऊ वाले अगर ये कह रहे हैं कि परिणाम यही हो बीजेपी वाले जीते तो मुझे फोन पे बता दो आप। लेकिन उनकी बातों से लगा कि लखनऊ वाले नहीं चाहते थे यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते। उनसे भूल जाइए, आप अधिकारियों से संपर्क रखते हो, आप पूछिए, आप पूछिए कि कितनी बार बात हुई। अगर ये बात आ जाए कि हम अधिकारियों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते तो बताओ लोकतंत्र बचा कहाँ है। मान लीजिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं, आप प्रोटोकॉल में किसको यहाँ रहना चाहिए, वो अधिकारी गायब है। सोचिए आप, अभी मैं गया था बेबर, मैंने देखा वहां पर जिन्हें मौका पे होना चाहिए वो है ही नहीं। आखिरकार क्यों जनता से बचते घूम रहे हैं? वो जानते हैं कि सामने आएंगे तो जनता का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। क्या कर्नाटका रिजल्ट देखने के बाद कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद की जा सकती है? गठबंधन की अभी बातें मत करो, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। कर्नाटक में मोदी जी ने, अमित शाह ने और देश के तमाम भाजपा नेताओं ने रोड शो किए और वो उसके बाद भी उन्हें करारी शिकस्त मिली। क्या देखते हैं लोकप्रियता को लेकर, मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर क्या कहते हैं? भारत के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहाँ हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने। और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहाँ पर, और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों ने। केरला स्टोरी इसके बाद फिल्म बनेगी योगी स्टोरी। पहले दिन से कह रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लोकतंत्र, संविधान, कानून, नियम की परवाह नहीं कर रही है और उन्हें मैनपुरी जीतना था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न केवल मैनपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप जानकारी कर लें जहां से शिकायतें आई हैं, और गोरखपुर मुख्यमंत्री के खुद के जिले में तो कमाल की शिकायत आई है कि जितना वोट पड़ा उससे 1 लाख ज्यादा वोट गिन गया। मेयर के चुनाव में जितना वोट डलना था और डाला गया, जो सूचना दी गई। और आज के ज़माने में कौन कोई बात छिपा सकता है? मैं आपसे जानना चाहूं कि मैनपुरी में वोट कितना पड़ा, वार्डों में कितना पड़ा, आपको पता है? गिना कितना गया, पता है आपको? वार्ड कौन जीत रहा है, किसका समीकरण है, कौन वोट पाया है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो जनता ने जन समर्थन दिया उसका बदला लिया है। आगामी 2024 के लिए जो बदला लिया है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर्वप्रिय है और जब कभी जनता को मौका मिलेगा फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। क्या इलेक्शन जो 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था? क्या सेमीफाइनल है? ये बेईमानी का सेमीफाइनल है, लूट का सेमीफाइनल है और मक्कारी का सेमीफाइनल है। बीजेपी ने क्या उम्मीद कर सकते हो? आप न्याय मांगे और जिलों का पता करिए, नगर पालिका का परिणाम कब आ गया? 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में। क्या मैनपुरी में इतना वोट पड़ा कि सुबह शुरू हुआ और अगले दिन खत्म हुई हो काउंटिंग? रिजल्ट कब अपलोड हुआ आप बताइए? पहली बार हुआ, आज अपलोड, क्योंकि उनको हराना था लोधी समाज। आप जीती हुई सीट आ रहे हैं। लोधी समाज को हराना था, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। क्या भाजपा भयभीत है? 2024 में वोटिंग 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए सफाया वाला साल होगा।
जाता आपके साथ हैं, प्रशासन इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेगा, इस तरह की रणनीति उनकी पहले भी रहेगी, तो किस तरह से निपटेगी? इसीलिए हमारे जितने भी एजेंट आए थे उनके पास कुछ न कुछ शिकायत थी। आखिरकार सबक क्या सीखा हमने? सबक क्या है इन रिजल्ट का? सबक क्या है इन चुनाव का? रामपुर है, वोट नहीं डाल देंगे आप। एटा में मुस्लिम इलाका है, उसमें वोट नहीं डालने देंगे आप। आपके बगल में मैं मिल के आया। एक काम करिए, आप दोबारा रिजल्ट देख लो आप। ये सही है कि कुछ जगह बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें हैं और हमेशा काम करेंगी, उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। लेकिन चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। अध्यक्ष जी, जब मेयर के चुनाव में आपने और डिम्पल जी ने लगातार रोड शो किए और देखने को मिला कि आप लोगों की जो लोकप्रियता थी जिसके चलते रोड शो सफल भी दिखे, लेकिन परिणाम जो आए उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहना चाहते हो उन परिणामों को कि मेयर के 17 के 17 चुनाव उन्हें जीते? देखिए, हालांकि कुछ अखबारों ने ऐसी बात लिखी है जो मैं नहीं कह सकता हूँ। एक अखबार है, उसने ऐसी समीक्षा की है जो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। वो बात नहीं लिख सकता हूँ, न कह सकता हूँ। लेकिन अखबार ने कहा कि कुछ झुकाव कुछ लोगों का उसी दल में है, तो वो मैं बात नहीं कह सकता। अध्यक्ष जी, इसलिए हमें लौट करके अपनी बुनियादी सवालों को फिर उठाना पड़ेगा, और वो बुनियादी सवाल वही हैं कि पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, मुसलमान भाइयों को हक मिले। अध्यक्ष जी, कर्नाटका में जो हुआ है, कर्नाटक देखो, बीजेपी के लोगों का झूठ, उनका रोड शो क्या हुआ? ये बीजेपी के लोग सबक सीख करके आए कर्नाटक से, और यही रिपीट होगा और प्रदेशों में। अध्यक्ष जी, जिस तेजी से सपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या बीजेपी के लिए हताशा है? 24 में उनको ये लग रहा है कि आगे जो भविष्य है वो खतरे में है, और दिल्ली की सरकार का जो सपना इतनी देख बेईमानी के बाद, इतनी अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन लगाने के बाद, तब भी समाजवादी पार्टी का परसेंटेज वोट नहीं कम कर पाए। क्या मैनपुरी के मामले में कोई रेट वगैरह दायर की जाएगी? हमें उम्मीद है, न्यायालय से उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अधिकारी हैं, इतने कलाकार अधिकारी होते हैं, और जिन अधिकारी का नाम ले रहे हैं, कभी कलाकारी हम लोग भी देखेंगे उनकी। अध्यक्ष जी, मैनपुरी की जनता ने कर्नाटक जिस में सहभागिता से मोदी जी पार्टी ने का साथ दिया और लगातार लड़ती रही, रात के 3 बजे तक पार्टी के समर्थक वो जुट दे रहे, लाठी सड़क पे खाई खड़े है, रहे, लाठी क्या खाई है। कहेंगे?